प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, संधि के बारे में पढ़ा। तो वर्ण के बाद आता है हमारा शब्द। अक्षरों को मिला मिलाकर ही शब्दों की रचना होती है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि जो हम वर्णों को मिला मिलाकर शब्द बना रहे हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए मुकुल, टकहल। तो लता कहती है मुकुल से कि मुकुल क्या पढ़ रहे हो? तो मुकुल कहता है कि मैं इस सब्जी का नाम याद कर रहा हूं। लता, टकहल कौन सी सब्जी का नाम है? तो वो कहती जरा मुझे दिखाओ। तो चित्र देखकर हंसते हुए, ये टकहल नहीं, ये कटहल है और तुम उल्टा पढ़ रहे हो। मुकुल, उल्टा कैसे? यही तो लिखा है। लता, टकहल तुमने कहीं सुना है क्या? इसका कोई अर्थ नहीं होता। मुकुल, नहीं, ये सही है। वाह बेटा, लता ठीक कह रही है। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का भाषा में कोई प्रयोग नहीं होता। मुकुल, माँ ठीक से समझाओ। माँ, इन चित्रों को देखो, कुछ चुने हुए वर्णों के समूह से इनके नाम बने हैं जो इनकी पहचान है। आपने वर्ण विचार में जाना था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु वर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे मलक, मलक कोई अर्थ नहीं निकलता, वहीं कमल एक फूल का नाम है। तो इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे फूल, विद्यालय, नगर, हम आदि। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है: स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, जिस प्रकार भोजन की थाली जब अनेक पकवानों से सजी होती है तभी उसे खाने में आनंद आता है ना? उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिलने से भाषा भी सुसज्जित और समृद्ध हो जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में जो संस्कृत से आए। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी कि एज इट इज हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, श्वास, निर्धन, ग्रह आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे जीभ, घी, खेत, घोड़ा आदि। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद उससे भव होना अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। तत्सम, तद्भव। क्षेत्र, खेत, दंत, दांत, ग्रह, घर, मुख, मुंह, सूर्य, सूरज, रात्रि, राम। देशज शब्द देश जमा ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया, पेट, लात, जूता, लड़का, झटपट, फावड़ा आदि। विदेशी शब्द जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आधा आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी डायरी,
ट्रेन, गैस, मशीन, चॉकलेट, गैस, बस, कंपनी, कॉलेज, क्रिकेट, डिप्टी कलेक्टर आदि। अरबी शब्द हैं, देखिए मतलब, नकल, एहसान, अमीर, किताब, आदमी, अखबार आदि। फारसी अफसोस, आसमान, सरदार, जमीन, है ना, नमक, खजाना, आराम, सर आदि। पुर्तगाली बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी, गुदाम, साबुन, कमरा, अलमारी, तौलिया, आलपिन आदि। अब दूसरा आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? रूढ़ शब्द, यौगिक और योगारूढ़। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे चिड़िया, सब्जी, तारा, सूर्य, मित्र, कमरा आदि। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात योग से बनने वाला। तो वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे राष्ट्रपति यानी राष्ट्र जमा पति अर्थात राष्ट्र का पति। विद्यालय, विद्या जमा आलय अर्थात विद्या का घर। वायुयान, वायु जमा यान अर्थात वायु का यान। विद्यार्थी, दीपावली और महित। अब बात करते हैं योगारूढ़ शब्द की। योग जमा रूढ़। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और वे योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे दशानन यानी 10 आननों वाला अर्थात रावण। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं और ये संख्या में 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि इनमें जो है इन लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन यानी चेंजेस हो सकता है और विकार मतलब परिवर्तन हो। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे महल, कमल आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे अचक, हलम आदि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।